आज बनाते हैं वीडियो। तो आज है ये अल्टरनेटर पुली का रिकॉल चल रहा है जो स्कॉर्पियो एन में। तो आज हम बताएंगे आपको रिकॉल के बारे में कि क्या पार्ट चेंज करते हैं हम लोग। दोस्तों ये पार्ट हम लोग चेंज करते हैं। ये अल्टरनेटर का जो ड्राइव पुली होता है जिससे बेल्ट से घूमता है ये, तो हम लोग बस यही चेंज करते हैं। ये इसका हो गया और ये इसका कैप हो गया। अब इसको चेंज कैसे करना है, चेंज करने के लिए क्या क्या टूल लगेगा वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले बैटरी का वायर खोल लेंगे, माइनस वाला, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो और अल्टरनेटर में कोई। उसके बाद उसको हम लोग ये इंजन का जो एक्सेसरीज बेल्ट का जो कवर है इसको रिमूव करेंगे, जो कि ये कवर के बिना तो बेल्ट रिमूव होगा नहीं। तो सबसे पहले इसका 5 बोल्ट को हम लोग रिमूव करके कवर को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग के पास यही एक मेन टूल है और दो ये टूल हैं। इस टूल से जो हमारा है, हम लोग क्या है, जो इसका कंप्रेसर का जो बेल्ट है एसी कंप्रेसर का, वो उतारते हैं। और इस वाले टूल से हम लोग अल्टरनेटर की पुली साइड से बेल्ट को निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं ये आपको दिखा देंगे कैसे लगाना है। और ये जो टूल है सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी टूल है, इससे हम लोग बेल्ट को चढ़ाते हैं, यानी कि इंस्टॉल करते हैं। और ये दोनों ही बेल्ट को चढ़ाने में काम करता है, चाहे वो कंप्रेसर का हो चाहे वो अल्टरनेटर का हो। तो दोनों बेल्ट के लिए ये टूल इंस्टॉल करने के लिए कंपलसरी है और ये बेल्ट को रिमूव करने के लिए है बस। उसके बाद तो ये आता है ये आपका मेन टूल, जो कि अल्टरनेटर पुली हम लोग को निकालने में हेल्प करता है। जो अल्टरनेटर जो पुली निकालनी है उसके लिए आपको ये जो सॉकेट है ये आपको हेल्प करता है। अब तो ये सॉकेट का नाम क्या है मुझे नहीं पता ठीक से, लेकिन ये जो सॉकेट है आपको दिखाएंगे हम कहाँ पे प्लेस होता है और कैसे इसको खोलना है। दोस्तों यहाँ जैसा आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये एक सॉकेट है, जैसे कि जिससे हम लोग खोलते हैं। इसमें 22 नंबर का सॉकेट लगता है यहाँ पे। और यहाँ आपका ये जो गियर है ये फंसता है जाके अल्टरनेटर पुली में, और फिर इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये बाहर आ जाता है पुली के साथ। आपको दिखाते हैं अभी करके कैसे होगा। और अगर आप अलग अलग साइज़, जितने अल्टरनेटर होता है उसमें अलग अलग साइज़ का ये सब जो टूल है लगाए जाते हैं हम लोग। तो ये है, किसी किसी में ये लगेगा, किसी किसी में आपका ये भी लग जाता है। ये स्कॉर्पियो में बेसिकली हम लोग को यही लगाना है। तो इसमें कोई नंबर तो यहाँ पे नहीं दिया है मेंशन करके, तो हम आपको बता नहीं पाएंगे अभी किस साइज़ का ये है। पर यहाँ पे 22 नंबर का आपका सॉकेट लगेगा और ये जो रिंग गियर है ये आपका जाके फंसेगा उसमें दांते में, उसके अल्टरनेटर पुली में। बाकी सब टूल अलग अलग टूल हैं, अलग अलग काम करने के लिए। कहाँ कहाँ पे है वो अपना, जब आपको काम पड़ेगा तो आप उसको इस टूल से उसको कर पाएंगे। तो काफ़ी हेल्प करता है टूल, तो इस टूल का भी यूज़ करेंगे। और चलते हैं कुछ गाड़ी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो बेल्ट रिमूवल टूल है उसका यूज़ करेंगे। ये जो हम लोग को एसी कंप्रेसर का जो बेल्ट रिमूव पहले करना होता है, क्योंकि ये पहले बाहर साइड में है, तो इसको हम लोग पहले प्लेस करेंगे इंजन के मेन पुली पे जहाँ पे बेल्ट फिक्स है। ठीक, उसको सटा के उसके साइड में रखेंगे और पुली को घुमाएंगे हम लोग क्लॉकवाइज, जिससे ये जो बेल्ट है इस टूल की पे चढ़ जाएगा और चढ़ के ये साइड से स्लिप करेगा। और जब घुमाते जाएंगे हम लोग तो ये स्लिप करके ये बेल्ट उतर जाएगा बिना किसी जर्क के, बिना किसी कट के। तो बेल्ट भी आसानी से उतर जाता है हम लोग का, और कोई ज़्यादा हम लोग को परेशानी भी नहीं होती है और ना कुछ नुकसान हम लोग को करना पड़ता है। तो ये बहुत आसान तरीका है इस टूल की मदद से हम लोग बेल्ट उतारने का। और अभी ऐसे ही हम लोग अभी अल्टरनेटर का भी बेल्ट उतारेंगे। ये जो अल्टरनेटर का देख रहे हैं दोस्तों, हम ये जो इसमें क्या है, जो टूल है वो हम लोग अल्टरनेटर के पुली पे लगाते हैं और एक कपड़े की मदद से उसको हम लोग, ताकि वो बेल्ट कटे ना, और उसको घुमाते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, सेम वैसे ही। बस यहाँ जो टूल है और ये बाहर आ जाता है। इसमें जो टूल है हम लोग को अल्टरनेटर पुली पे लगाना आता है, और वो जो एसी कंप्रेसर वाला है वो हम लोग इंजन के मेन पुली पे लगाते हैं। और फिर हम लोग बेल्ट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं बेल्ट का क्या कंडीशन है। उसके बाद हम लोग अब आते हैं हम लोग इसको अल्टरनेटर पुली खोलने के लिए। ये कवर है, ये कवर आप आराम से निकाल सकते हैं खींच खाच के। उसके बाद ये जो टूल है मैंने तो आपको दिखाया था, जो कि वो टूल आप इसे इसको फंसा लेंगे। इसमें फंसाने के बाद आपको यहाँ पे 22 नंबर का सॉकेट लगा के इसको एंटी क्लॉकवाइज आपको गन से रिमूव कर लेना है। प्रेशर रहेगा तो बहुत आसानी से आप इस पुली को बाहर निकालेंगे।
तो ये है और दोस्तों ये है आपकी नई पुली जो हम लोग नया पुली जो हम लोग को रिकॉल में इंस्टॉल करनी है। नहीं दिखाइए। बस इसको हम लोग आराम से अल्टरनेटर के मेन शाफ्ट पे लगाएंगे और उसको क्लॉकवाइज अपने हाथ से घुमाएंगे इस कंडीशन में, ताकि ये फ्री रहे और जाम ना घूमे। बस आराम से इसको आपको स्ट्रेट लाइन में घुमाना है क्लॉकवाइज, और ये फिर आपको ये सॉकेट लगा के आपको इसको टाइट कर देना है। टाइट करते वक्त आपको ध्यान देना है कि ये टाइट आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि जब अब ये टाइट हो जाएगा तो अल्टरनेटर घूमने लगेगा, तो आपको फिर वहीं छोड़ देना है इसको। उसके बाद उसके जो कवर है आपको एक प्लेस कर देना है, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल्स के अंदर ना जाए और ना ख़राब करे से। तो ये कवर ज़रूर लगाना है आपको, मेक श्योर करके कि सही से एक कवर अपने जगह पे फिक्स रहे। दोस्तों बहुत ध्यान से आपको जो टूल लगाना है और बेल्ट के किनारे पर रख के इसको घुमाते रहना है, ताकि ये जो बेल्ट है वो उस टूल से कटे ना। तो बहुत सावधानी आपको देना है। अगर एक बार वो टूल अपने जगह पर फिक्स हो जाता है तो आपको फिर इसको पुली को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहना है, और वो बेल्ट अपने आप वो पकड़ के रखा रहेगा और वो चढ़ते जाएगा। जब आप बेल्ट चढ़ाएंगे तो दोस्तों दूसरे साइड से जो आपका अल्टरनेटर है वहाँ से बेल्ट उतरने लगेगा, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि हल्का सा हाथ से प्रेस करके दबा के रखना है बेल्ट को, ताकि बेल्ट अपनी जगह पे बना रहे। हाई चढ़ गया। दोस्तों यही तरीका, यही टेक्निक आपको दोनों ही बेल्ट चढ़ाने में लगानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो कंप्रेसर वाला बेल्ट है वो चढ़ा रहा हूँ इस समय, और वैसे ही आपको बेल्ट को फंसा के आधा और ये टूल में आपको फंसा के रखना है, और फिर ये पुली आपको घुमानी है कि नहीं। ये टूल आपका मदद करता है कि बेल्ट को उतरने नहीं देता है और एक जगह पे रोक के रखा रहता है। तो ये आपको मेक श्योर कर लेना है कि इसको आपको चलो सही से लगाना है और हाथ से पकड़ के रखना है चढ़ा कि नहीं वाटर पंप और पे। दूसरे साइड से आपको चेक करते रहना है कि अदर साइड से पुली से बेल्ट निकले वापस ना। लो। दोस्तों ये तरीका एक प्रोफेशनल तरीका है। टूल का इस्तेमाल करके, प्रॉपर इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके अगर आप बेल्ट चढ़ाते हैं तो आपका बेल्ट कहीं से डैमेज नहीं होगा, ना कोई कट आएगा, और उसकी लॉन्ग लाइफ बनी रहेगी। सबसे मेन बात ये है। हाँ, अगर जुगाड़ से भी आप चढ़ा सकते हो तो चढ़ा लेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर टूल आपके पास रहेगा तो आपका कभी गाड़ी काम परफेक्ट होगा, कोई भी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं हो सकता। दोस्तों बस ये छोटी सी नॉलेज थी, आपको शेयर करनी थी। आपको वीडियो कैसा लगा होगा प्लीज़ लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा।